तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हो तो। कल हमने पढ़ा था, अगर बिल मिले और मैच्योरिटी तक हम अपने पास रिटेन करें तो क्या एंट्रीज होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें बिल रिसेबल रिसीव हो और अगर हम उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लें तब क्या एंट्रीज बनती हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको करेंगे। 1 जन 2001 को ए ने बी को गुड्स बेचे हैं 12,000 के। ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹4 12,000 एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल, और उसके ऊपर बिल लिखा है। बी एक्सेप्टेड द बिल, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है। ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर्स, ए ने बिल को जो है अपने बैंकर से डिस्काउंट करवा लिया है 1 Feb 2001 को। मैंने आपको बताया था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब होता है। बैंक के पास जाना और बोलना कि इस पार्टी से हमें बाद में पेमेंट मिलेगी, आप अभी हमारे अकाउंट में पेमेंट डाल दीजिए और जो चार्जेस काटने हैं काट लीजिए। बैंक चार्जेस काटता है जिनको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। थोड़े डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में डाल देता है और 3 महीने बाद बैंक उस पार्टी से पेमेंट ले लेता है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। 1 जन 2001 को गुड्स जब बेचे तो बिल मिला और 1 महीने तक बिल अपने पास रखा। 1 महीने बाद पैसे की जरूरत लगी तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया 1 Feb को 12% पर एनम पर। तो पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होंगे देखिए। यस, नहीं यहाँ पर तो कोई जरूरी नहीं है, छोटा मोटा है, बता दूंगा जहाँ पे कंपलसरी होगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस का देख लेते हैं कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस आता है हमारा। तो 12,000 में हमने सोल्ड करें, 12,000 का बिल डिसेबल था। 12%, अच्छा मैंने ये नहीं लिखा फॉर द 3 मंथ। ऑन 1 Jan 2001 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 12,000 एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल फॉर 3 मंथ। 3 मंथ्स का बिल था जिसमें से 1 मंथ तो निकल चुका है। 1 मंथ तो बिल हमने अपने पास ही रखा था ना, 1 Jan से 1 Feb तक, तो 2 ही मंथ बचे हैं। बैंक हमें 2 मंथ्स अर्ली तो पेमेंट कर रहा है, खाली 2 मंथ के ही चार्ज काटेगा 12%। 240 रुपीज बैंक हमारे चार्ज काट लेगा भाई, डिस्काउंटिंग चार्जेस। 12,000 का बिल रिसेबल था, उस पर 12% है, बट कितने टाइम का लगेगा, जितने टाइम पहले हम बैंक से पेमेंट ले रहे हैं जितना ड्यूरेशन बचा है। तो 3 मंथ्स का बिल था, 1 मंथ तो हम अपने पास ही रख चुके हैं, बैंक को तो 2 महीने और वेट करना है बस। 12% बैंक 2/12, 2 मंथ्स का। और अगर मैं शुरू में ही डिस्काउंट करा लिया होता तो 3/12, बट 1 मंथ रिटेन करने के बाद डिस्काउंट कराया है इसलिए 2/12। तो 240 डिस्काउंटिंग चार्ज हमारे लगेंगे। अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। चलिए, सबसे पहले एज बुक्स, और इधर हम बना देंगे एज बुक्स। 1 Jan 2001 को सोल्ड करें, बी टू सेल्स 12,000। 1 Jan 2001 को बिल मिल गया उससे, बिल रिसेबल टू बी 12,000। और इसके बाद 1 Feb 2001 को बिल डिस्काउंट कराया है, तो उसकी एंट्री जो होती है, जब बिल डिस्काउंट कराते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है।
बैंक अपने चार्जेस काट के बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में डाल देता है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR। BR तो हमारा 12,000 का था। डिस्काउंटिंग चार्जेस अभी हमने वर्किंग नोट में 240 के निकाले थे, तो 12,000 में से 240 गया 11,760। 12,000 का बिल रिसीवेबल था, जब हम उसको डिस्काउंट करा रहे हैं तो 240 रुपये के बैंक चार्जेस काट रहा है और बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में आ गया। बैंक एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है डेबिट, और बिल रिसीवेबल हमारा चला गया। एसेट कम होती तो क्रेडिट। बस यही 3 एंट्री होंगी। मैच्योरिटी पे बिल की जो है पेमेंट बैंक ले लेगा, तो हम तो पहली पेमेंट ले चुके हैं, हमारे लिए मामला खत्म। बी की बुक्स में बात करें तो 1 जनवरी 2001 को परचेज टू ए 12,000 का परचेज किया। फिर बिल्स पेबल इशू कर दिया, बीपी लिख रहा हूँ, ए टू बीपी होगा। बिल्स पेबल इशू कर रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, ए टू बीपी। 12,000 का जो है बिल्स पेबल इशू कर दिया है। फिर 1 फेब को ए ने डिस्काउंट कराया, लेकिन उससे बी को कोई मतलब नहीं है। ए चाहे जो मर्जी करे बिल का, बी ने तो मैच्योरिटी पे पेमेंट करनी है। तो ये आपका आएगा इसकी मैच्योरिटी 1 जनवरी से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 डेज ग्रेस के जोड़ने के बाद मैच्योरिटी पे इसने पेमेंट कर दी है। बिल्स पेबल टू कैश, ये एंट्री आऊंगी भाई। परचेज टू ए टू बिल्स पेबल और बिल्स पेबल टू कैश। अब अगर बिल डिस्काउंट करा लिया होता और डिसऑनर हो जाता, तो ये था बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड ऑनर्ड। अब है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड। बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया होता और डिसऑनर हो गया होता, तो तब क्या एंट्रीज होती? बेस बुक्स, बेस बुक्स। तो फर्स्ट एंट्री तो सेल की है, वो तो सेम रहेगी। सेकेंड एंट्री बिल रिसीवेबल मिला, थर्ड एंट्री बिल डिस्काउंट कराया, फोर्थ एंट्री अबाउट 3 एंट्रीज के अलावा फोर्थ एंट्री ये हो जाती। डिस्काउंट तो आपने करा लिया, मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया, एंड नोटिंग चार्जेस आए सपोज 100 रुपीज। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस ₹100। यहाँ लिख देता हूँ, नोटिंग चार्जेस। हाँ, बताया तो था लास्ट क्लास में, जब बिल डिसऑनर हो जाता तो बिल को नोट करवाते हैं नोटरी ऑफिसर के पास जाकर। और ये कौन नोट करवाता है बिल को? जिसके पास लास्ट में बिल होता है वो नोट करवाता है बिल को जाकर।
हमारे पास होगा तो हम, बैंक के पास होगा तो बैंक, हमने किसी को एंडोर्स कर दिया है तो वो नोट करवाएगा कि भाई ये पेमेंट ड्यू थी और पार्टी ने पेमेंट नहीं करी है, ताकि फर्दर लीगल प्रोसीडिंग हम कर सकें उसके खिलाफ। तो नोट करवा लेना चाहिए इसलिए बिल्कुल। तो बिल मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया और लास्ट में बैंक के पास था, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो लास्ट में बैंक के पास था, तो बैंक ने उस बिल को नोट करवा लिया और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे कर दिए। तो बैंक ने जो 100 रुपीज नोटिंग चार्ज पे करे हैं वो बैंक हमसे रिकवर कर लेगा और हम आगे जो है बी से रिकवर कर लेंगे, पूरी चेन चलेगी। ये देखिए, बी से बिल मिला था ए को और ए ने आगे पास कर दिया था वो बिल बैंक को। अब वो जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक डायरेक्टली बी को नहीं पकड़ेगा कि भाई तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया। बैंक तो कहेगा कि मुझे तो बी से मतलब नहीं है, मैंने तो ए के अकाउंट में पैसे डाले हैं, मेरे से तो ए ने डिस्काउंट कराया, मैं तो ए से लूंगा। बैंक ए से लेगा और ए बी से लेगा। फिलहाल हम बैंक्स की बुक तो हमें बनानी नहीं होती है, बैंक की बुक्स तो ए और बी की बुक्स बनानी है, तो फिलहाल हम ए की बुक्स बना रहे हैं। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक को तो हम पेमेंट करनी पड़ेगी और बी से हम लेंगे, तो बी हमारा दोबारा से डेटर हो गया और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक उतना अमाउंट हमारे अकाउंट से काट लेगा। कितना? 12,100, क्योंकि 100 रुपी नोटिंग चार्ज जो बैंक ने पे करे हैं वो हमारे अकाउंट से कटेगा और हम बी के अकाउंट में जोड़ देंगे उस अमाउंट को, हम बी से रिकवर कर लेंगे। 100 रुपी बैंक ने पे करे, बैंक हमसे ले लेगा, 12,000 का बिल था और 100 रुपी नोटिंग चार्ज, हमारे अकाउंट से 12,100 कट गए और हम बी से 12,100 अब क्लेम करेंगे भाई। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। हाँ जी। नहीं, वो तो जिसके पास लास्ट में बिल होता है वो नोट करवा देता है बस, नोटिंग हो गई ना। उसमें तो पार्टी वगैरह के सबके नाम लिखे ही होते हैं ना बिल के ऊपर। अब बी की बुक्स में आ जाइए। बी की बुक्स में देखिए, फर्स्ट एंट्री परचेज की सेम, दूसरी बिल्स पेबल की सेम, थर्ड एंट्री चेंज हो जाएगी। अगर ऑनर्ड है तो ये और अगर डिसऑनर्ड है तो ये, तो इसमें थर्ड एंट्री चेंज हो जाएगी। 4/4/2001 की जो थर्ड एंट्री है वो ऊपर वाली नहीं रहेगी, वो तो तब है जब पेमेंट हो गई। जब नहीं हुई तो बिल्स पेबल तो खत्म ही हो गया, चाहे पे करा चाहे नहीं करा, नोटिंग चार्ज और लग गई। और टू कैश, और टू कैश कह रहा हूँ, सॉरी, टू ए, ए दोबारा से क्रेडिटर बन गया ना हमारा, क्योंकि बिल हमने डिसऑनर कर दिया है 12,000 का और नोटिंग चार्ज भी देंगे 100, 12,100। तो दो डेबिट है भाई, बिल्स पेबल खत्म हो गया, डेबिट, नोटिंग चार्ज भी डेबिट और ए को 12,100 पे करना है। तो याद रखना, नोटिंग चार्ज वर्ड जो लिखता है सिर्फ वही लिखता है जिसका बिल्स पेबल होता है। और अगर ये डिसऑनर की मैं एंट्री बात करूं तो वही एंट्री है जो हमने पिछली क्लास में की थी, क्योंकि जिसका बिल्स पेबल है वो तो डिसऑनर के केस में हमेशा यही एंट्री करेगा। तो इसकी बुक्स में कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसने तो फिर ए को ही पे करना है ना। तो कल जो हमने पढ़ा था रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड, उसमें यही एंट्री थी। और डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड तो भी यही एंट्री है। बिल्स पेबल वाले की बुक में सेम एंट्री रहेगी क्योंकि उसने तो ए को ही पे करना है। बिल रिसीवेबल के वाले के केस में जो है एंट्रीज बदलेंगी। अपने पास रखा और डिसऑनर हो गया तो फिर बी आर डेबिट टू कैश, बी आर डेबिट, सॉरी बी आर कह रहा हूँ, पार्टी का नाम जो भी है, बी डेबिट टू बी आर टू कैश, बी डेबिट टू बी आर टू कैश। और अगर हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया फिर डिसऑनर हो गया तो बी टू बैंक। तो जब भी डिसऑनर होगा तो बी तो डेबिट होगा ही होगा, अपने पास रखा हुआ तो क्रेडिट बी आर और कैश होगा, बैंक से डिस्काउंट कराया तो क्रेडिट बैंक होगा, किसी को एंडोर्स कर दिया है तो क्रेडिट वो पार्टी हो जाएगी क्योंकि उस पार्टी को फिर हमें देना पड़ेगा। डेबिट हमेशा वही होगा जो हमारा डेटर था जिसको हमने गुड सोल्ड किए थे।